यस, कल का इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर हमने छोड़ दिया था, लेस देन ओजाइब एंड मोर देन ओजाइब वाला जो पार्ट था वो कैसे करेंगे हम? किताबें खोली है ना आप लोगों ने कल, तो बताओ मुझे कैसे होगा। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी इस तरह से हम करेंगे, कोई तो एक तरीका बताया हुआ होगा ना, अगर आपने किताब खोली तो वहां पे लिखा हुआ होगा लेस देन ओजाइब ऐसे निकाला जाता है, मोर देन ओजाइब ऐसे निकाला जाता है, हम इस तरह से काम करते हैं। जो लेस देन होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, वो तो मतलब ग्राफ की हमसे बात हो गई, ओरिजिन। आपको हाँ टेबल दिया ठीक हुआ है। है। अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन ओजाइब और मोर देन ओजाइब कैसे निकालोगे? वेदांश अग्रवाल, या तो अपना चेहरा दिखाओ या फिर आपको मैं क्लास के बाहर फेंक के अभी आपकी मम्मा से बात करूंगा क्लास के सामने। दिस इज नॉट टू मच, आई एम सेइंग यू। यस। सो अगर अपन को कोई भी फ्रीक्वेंसी लाइक 0 to 10 दिया हुआ है, तो हम लेस देन 10 करके उसमें जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी जैसे 6 या 10 तो होगा, और अगर जैसे 10 to 20 के बीच में दिया हुआ है तो जो लेस देन 20 होगा उसके बीच का गिवन का फ्रीक्वेंसी और जो 10 का फ्रीक्वेंसी दोनों को प्लस करेंगे तब वो लेस देन 20 के टोटल का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। मतलब यस आप क्वेश्चन दोगे तो। यस यस, नहीं समझ आ गया, मेरे को समझ आ गया। लेस देन के अंदर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते हैं। मोर देन के अंदर हम हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो उसमें दिया हुआ रहता है। जैसे सपोज करो 0 to 5 दिया हुआ है, फिर 5 to 10 दिया हुआ है, फिर 10 to 15 दिया हुआ है, ऐसे करके 50 तक दिया हुआ है। तो जब हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं तो 0 to 5 का 0 प्लस करेंगे पहले, अगर 0 है तो, या फिर 5 दिया हुआ है तो उसको 5 करेंगे, फिर 5 to 10 का प्लस करते जाएंगे। ऐसे 0 से स्टार्ट होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और मोर देन के अंदर 50 वाले जो फ्रीक्वेंसी है वहां से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे माइनस होते होते 0 तक आ जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है वहां तक आ जाएगा। ओके, तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है। और फिर उसी को हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। और क्योंकि हम लोग लेस देन ओजाइब और मोर देन ओजाइब बनाएंगे, तो दोनों ग्राफ जब हम बना देंगे लेस देन ओजाइब और मोर देन ओजाइब, तो एक जगह पर वो इंटरसेक्ट करेगा, वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो उसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ गई ये बात जो हम लोग कल पढ़ यस रहे सर। थे? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन स्विच ऑन योर कैमराज सो दैट व्हेन आई, इफ यू हैव सीन द रिकॉर्डिंग, आप लोग के चेहरे भी उसके अंदर आ रहे हैं। जिनके चेहरे नहीं दिख रहे वो अपना स्विच ऑन नहीं कर रहे हैं कैमरा, तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एंड डोंट शो मी द वॉल्स ऑफ योर हाउस। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, अप टिल द वॉल इज नॉट प्रॉपर्ली मींस, मतलब इंटीरियर एकदम हाई लेवल का नहीं है जब तक, ठीक है, या फिर पीछे सोना होना या हीरा जवाहरात नहीं पड़ा हुआ है तब तक। ओके, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, शेयर स्क्रीन, चलो। हाँ, तो अब हम लोग जिस ग्राफ को देख रहे हैं, दिस इज अ लाइन ग्राफ। ठीक है, कल हमने यहीं रोका था अपनी क्लास को कि लाइन ग्राफ भी हम बनाते हैं। वाई बिकॉज लाइन ग्राफ से बहुत कुछ समझ आता है। अब आप में से कितने लोग, हम लोग अभी थोड़े दिन पहले शेयर मार्केट की बात कर रहे थे, अगर आपने शेयर मार्केट पे कंपनीज के वर्क को देखा है या न्यूज चैनल्स को देखा है या फिर आपने अगर इकोनॉमिक टाइम्स देखा है, तो आप देखोगे ज्यादातर वो लोग लाइन ग्राफ के थ्रू दिखा रहे होते हैं हमें कि कैसे ग्राफ ऊपर नीचे कर रहा है, जिसका एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है इसके बाद वाले स्लाइड के अंदर। ये देखो, रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल along with the price of crude oil। अब देखो यहाँ पर कितने ब्यूटीफुली दिखाया गया है लाइन ग्राफ के थ्रू कि प्राइस ऑफ डीजल और पेट्रोल जो है वो कैसे ऊपर नीचे कर रहा है। डीजल के लिए कलर दे दिया गया, पेट्रोल के लिए कलर दे दिया गया, इंडियन क्रूड बास्केट के लिए कलर दे दिया गया, ठीक है, और फिर इसको ऊपर नीचे करके हमें बता दिया गया है कि देखिए ये इस तरह से काम करता है। ओके, तो इस तरह के ग्राफ्स भी आपको आपके प्रेजेंटेशन में बनाने पड़ेंगे, इसको हम कहेंगे लाइन ग्राफ। ईयर कौन सा है? 2014 से 2018 का। अब देखो पेट्रोल के प्राइसेस अगर आपको जानने हैं कि 2014 से 2018 के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, तो आप बड़े आराम से इस ग्राफ में स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 30-35 रुपीज से स्टार्ट हुआ जो पेट्रोल प्राइस है वो राउंड अबाउट 2018 में 65-70 के बीच बीच में जाकर कहीं पर
रुक गया था। ठीक है, सेम टू सेम डीजल के प्राइसेस में कैसे चेंजेस आए, और इंडियन क्रूड बास्केट जो है, बास्केट का मतलब क्या होता है, आप पेट्रोल डीजल और जो ऑयल होते हैं जो निकल रहे होते हैं उसका एक बास्केट ऑफ गुड्स तैयार करते हैं, और कितना बेसिकली इंडियन जो कंज्यूमर्स है वो यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली बास्केट बनाते हो और उसको दिखाते हो, तो दैट इज कॉल्ड अ बास्केट। जैसे हमने कहा था ना कि नीडफुल आइटम्स के बास्केट बनते हैं, उसी के थ्रू इन्फ्लेशन के बारे में हमें पता चलता है, राइट। वैसे इंडियन क्रूड ऑयल का एक बास्केट बनता है, उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर जो इसका यूज है उसकी वजह से लोगों के पॉकेट पर कितना असर आ रहा है वो हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो ये जो लाइन ग्राफ है ये अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो इट इज सो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इजी टू मेक। अभी तक हम लोग जो काम कर रहे हैं ना उसके अंदर आपको एक टेबल दिया हुआ रहेगा, आपको उसको हिस्टोग्राम के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए या फिर लाइन ग्राफ के थ्रू या पाई चार्ट के थ्रू आपको बताया हुआ होगा, आपको प्रेजेंट करना होगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। इस चैप्टर के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके अंदर आपके कैलकुलेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चैप्टर तक अभी तक हमने कलेक्शन ऑफ डेटा समझ लिया, डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं और उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं। इसके बाद सारी की सारी चीजें आ जाएगी, उसको अब हम कैलकुलेशंस में कैसे लेके जाएंगे नंबर 1, और उसके बाद कैलकुलेशंस कंप्लीट करने के बाद ओवरऑल हम प्रेजेंट कैसे करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो यहां तक आपका समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज डायग्राम्स। देखो कितना ब्यूटीफुल पेज लग रहा है, वी आर हैविंग सो मेनी डायग्राम्स ओवर हियर। आपके ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है व्हाइल यू आर मेकिंग द प्रेजेंटेशन, नॉट दिस ईयर, एवरी टाइम whichever kind of presentation you are making, not for economics, for your whole life। ठीक है, आप किसी भी मल्टीनेशनल फर्म में काम करो या फिर आप खुद अपनी एक फर्म खोलो, आपको उसको अल्टीमेटली पब्लिक तक लेके जाना पड़ेगा। एंड पब्लिक को भाषा जो होती है वो यही समझ आती है, उनको इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, विजुअल इम्पैक्ट होना चाहिए और ट्रू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके लिए आपका जितना है इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ डेटा है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर पाई डायग्राम। अब हम लोग बात करेंगे पाई डायग्राम की। पाई डायग्राम आई बिलीव आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है मैथ्स के अंदर 9th-10th में। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट सीरियसली? पाई डायग्राम कितने लोगों ने सीरियसली 9th-10th में किया है स्टैटिस्टिक्स के पार्ट? प्लीज रेज योर हैंड। पांच लोगों ने सिर्फ, बाकी सब ऐसे ही मैथ्स पढ़ नहीं रहे थे, खाली देख रहे थे उसको। चलो 4-5 लोग ही हाथ उठा रहे हैं, बाकी सब इतने सीरियस नहीं थे मोस्ट प्रोबेबली। तो एक बार लोअर ऑल हैंड्स करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। द थिंग इज पाई ग्राफ को अगर आपने कभी देखा है तो दैट ग्राफ ऑलवेज लुक्स इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और बहुत मजे आते हैं उसको ड्रॉ करने के अंदर। आपको वो ड्रॉ करना भी सीखना है, आपका प्रेजेंटेशन भी सीखना है कि कैसे होगा। प्रेजेंटिंग डिस्क्रीट डेटा ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्लड ग्रुप्स, RH फैक्टर, एज ग्रुप, सेक्स ग्रुप, causes of mortality और social group in a population etc। इस टाइप के जो भी प्रेजेंटेशन होते हैं जो डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म में होते हैं उनको हम सेक्टर डायग्राम या पाई डायग्राम के फॉर्म में जनरली प्रेजेंट करते हैं। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ग्रुप्स आर शोन इन अ सर्कल। डिग्रीज ऑफ एंगल डिनोट द फ्रीक्वेंसी एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। जो एरिया में आप दिखाते हो, जिस डिग्री में आप उसको दिखाते हो, वो डिसाइड करता है कि क्या फ्रीक्वेंसी है आपके उस सेक्टर का या उस पार्ट का। ठीक है, इट गिव्स कंपैरेटिव डिफरेंस एट अ ग्लांस। आप अगर पाई डायग्राम को देख रहे हो, बिकॉज कलर्स अलग अलग आप यूज करते हो, तो डिफरेंस जो है, कंपैरेटिव डिफरेंस जो है वो बहुत इजीली समझ आता है आपको, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइज ऑफ ईच एंगल इज कैलकुलेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी बाय 360 डिग्री। तो बेसिकली जैसे हम परसेंटेज में 100% के हिसाब से निकालते हैं 100 मल्टीप्लाई करके,
वैसे पाई डायग्राम बिकॉज इट इज अ सर्कल, और सर्कल का जो फुल राउंड होता है दैट इज ऑफ 360 डिग्री, तो हम इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हर सेक्टर का, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 360 डिग्री। अगर आपको परसेंटेज का फॉर्मूला पता है तो सेम टू सेम होता है, आपको किसी सब्जेक्ट का, आपको अगर अपना टोटल परसेंटेज निकालना है तो आपके मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, तो आपका मार्क्स का परसेंटेज निकल जाता है। सेम टू सेम यहां पर है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 360 डिग्री, आपका साइज ऑफ ईच एंगल निकल जाएगा। इंटायर सर्कल इज इक्वल्स टू 100% ऑफ द डेटा, जो इंटायर सर्कल है वो 100% ऑफ द डेटा है। अब देखो ये जो आपके सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है दैट इज 3D ग्राफ। मैं आपको ये नहीं कह रहा अभी बनाने के लिए, आपको पेजेस में भी ये नहीं बनाने पड़ेंगे, बट ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये बहुत इजीली प्रेजेंटेशन के लिए आप बना सकते हो, अगर आपके बनाने की इच्छा हो तो बनता है उसके ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर। लेकिन अभी अगर आप जनरली भी प्रेजेंट करोगे कोई भी चीजों को तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली दिखाया गया है कि एक स्टूडेंट का जो खर्चा है वो कहाँ पर हो रहा है। ट्यूशन एंड फीस में 62%, रूम एकोमोडेशन में 17%, बोर्ड की फीस में 10%, बुक्स में 3%, ट्रांसपोर्टेशन में 8%। ठीक है, तो इसको देखकर कितने आराम से हम कह सकते हैं बेसिकली एक स्टूडेंट लाइफ पे जो खर्चा हो रहा है वो ट्यूशन और फीस के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। एंड देन वी गो टू द एकोमोडेशन पार्ट, जहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं पीजी में, और या फिर अपना घर खरीद के रेंट में रहने के लिए एंड ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि स्टेप्स क्या क्या है एक सर्कुलर ग्राफ बनाने के। पहले एक सर्कल ड्रॉ करिए, फिर दी सेंटर पॉइंट निकालिए, उसके हिसाब से रेडियस ड्रॉ करिए, एंड यूज अ प्रोटेक्टर टू मार्क द एंगल फॉर द फर्स्ट पाई स्लाइस। आपका जो प्रोटेक्टर है उससे मार्क करिए पहले पाई स्लाइस को। ठीक है, सो दैट इट बिकम्स इजियर व्हाइल यू आर डूइंग इट। अब देखो व्हाट्स योर फेवरेट कलर के ऊपर हमने एक स्मॉल प्रेजेंटेशन करके दिखाया है। यहाँ पर फेवरेट कलर ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, पर्पल या अदर कोई भी कलर। ठीक है, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है 6, 10, 4, 5, 8, 7। चलो यहाँ पर एक बार आप लोगों से भी पूछते हैं, विच कलर इज योर फेवरेट? एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड गिव द आंसर। फर्स्ट देवांशी चुग, विच कलर इज योर फेवरेट देवांशी? ब्लैक। ब्लैक, ओके। उसके बाद ध्रुव सेठिया, कोई भी रेज हैंड नहीं करेगा, मैं नाम, मेरे पास जो नाम है उसके अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। कोई भी एक जन प्लीज एक कॉपी पे लिख ले, रफली कॉपी पे लिख ले किसने क्या बोला है। देवांशी ने ब्लैक बोला है, ठीक है। ध्रुव? तो मेरा अलग अलग चीज में, जैसे मेरे को कास्ट और में ब्लैक पसंद है। एक कलर बताओ यार, ऐसे हर चीज में ना ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर मत दो, कलर में तो एक आंसर दे दो। One universal color which you like? White. White, okay fine, चलो black and white। वैसे बेसिकली देखा जाए तो black and white दोनों को हम कलर में सम्मिलित नहीं करते हैं, बट फिर भी चलो black and white को हम मान लेते हैं। ओके, हिमाक्षी माथुर? गोल्डन। गोल्डन, हिमाक्षी माथुर इज मोर इनटू गोल्डन। बेटा बड़े हो गए सोना कमाना है क्या? बहुत सारा सोना चाहिए मुझे, राइट? चलो नेक्स्ट कार्तिक कुबेरा, which color is your favorite? Sir, black. Black, so we are having black, two people who have chosen black, yes. Kushagra Sopa? Yellow. Kushal Goyal? Sir, black. Kushal Goyal has also chosen black. Okay, 3 blacks. Manish Khatri? Red, okay fine, we are getting red also. Mukesh Kumawat? Black. 4 blacks already. Palak? Sir, black. हे भगवान, ये लड़कियां ब्लैक को लेके कहाँ जाएगी समझ नहीं आ रही। तुम लोग वेस्ट इंडीज क्यों नहीं चले जाते, इतना ही ब्लैक पसंद है तो? हैं? ओके, आगे राघव मोदी? Sir, always black. चलो ठीक है। राहुल सिंह पवार? पर्पल। ओ भाई साहब, कहाँ से कलर उठा के लाए हो? ग्रेट ब्रदर, ग्रेट। शिवेंद्र सिंह भाटी?
पर्पल, अच्छा चलो राहुल के जैसा एक और बंदा मिला हमें, पर्पल। उशान खत्री? सर रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू, ओके फाइन, वेरी गुड। देन वी आर हैविंग वाहिनी। तो ब्लैक। पता था मुझे। वेदांश अग्रवाल? Blue. ब्लू। सो वी आर हैविंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल चूजिंग ब्लैक कलर। तो अगर अब हम आप लोग के हिसाब से एक ग्राफ बनाए पाई चार्ट का, तो देखो मेजॉरिटी मतलब बिकॉज ऑफ गर्ल्स who are sitting in the class and their choice generally is black only, and there are one or two people also in boys who have chosen black. So हम जब frequency table बनाएंगे और पाई चार्ट बनाएंगे, अगर हम अभी के हिसाब से जो हमारी क्लास चल रही है उसके हिसाब से, तो क्या होगा, more than 50% part of the pie chart will go to the black color. Am I right? तो 360 डिग्री का अगर हम लोग पूरा का पूरा राउंड बना रहे हैं, तो half of it will go to black and then the half will be divided into all other कलर्स जो भी आपने चूज किया, रॉयल ब्लू, गोल्डन, आपके पर्पल, येलो, ये सारे कलर्स जो है वहां पर चले जाएंगे, ठीक है। सो इसी तरह हमें एक ग्राफ पाई चार्ट का बनाना होता है एंड वी नीड टू डू इट। अब देखो अभी हमने बैठे बैठे यहाँ पर फटाफट एक काइंड ऑफ सर्वे या रिसर्च वर्क कर लिया। अब इस रिसर्च वर्क से एक चीज तो बहुत क्लियर सामने आई है, जनरली गर्ल्स इन लियाल पब्लिक, अगर हम लोग इसको लियाल पब्लिक स्कूल के हिसाब से, जनरली यही होता है ना, हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग करी थी तो सर्वे कैसे निकाला जाता है, कुछ पीपल को हम चूज करते हैं, वो डिसाइड करते हैं और फिर उसको अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन हम बना देते हैं कि अगर इसको अगर हम पॉपुलेशन के बेस पर 100% पॉपुलेशन के बेस पर डिसाइड करें तो ऐसे ऐसे आएगा रेशियो। तो अब अगर हम 100% पॉपुलेशन के बेस पर अपनी मेरी क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करें, तो लियाल पब्लिक स्कूल के बारे में हम बता सकते हैं कि ज्यादातर लड़कियां ब्लैक कलर पसंद करेगी। इसीलिए अगर आप लड़कियों का एक ग्राफ निकालोगे लियाल पब्लिक स्कूल में कितनी लड़कियां पढ़ रही है और उसके हिसाब से आप एक पाई चार्ट बनाना चाहो तो बहुत इजीली बना सकते हो, और आप इसके पीछे अपना रिसर्च इस तरह से क्लास के वाइज प्रेजेंट कर सकते हो कि हमने 17 कैंडिडेट से पूछा था, उसमें इतने कैंडिडेट्स ने ये कहा, तो उसके अकॉर्डिंग लियाल पब्लिक स्कूल के अंदर इतने लोग हो सकता है कि ब्लैक कलर पसंद करते हो। समझ आया? जनरली ग्राफ्स, जनरली पूरा प्रेजेंटेशन डेटा कैसे बनता है, दिस इज द वे वी मेक द डेटा। ऑलराइट एवरीवन, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो कितने ब्यूटीफुली यहाँ पे पाई डायग्राम आपको करके दिखाया गया है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ अ पाई डायग्राम। एक फैमिली कितना किस चीज के ऊपर खर्चा कर रही है उसको यहाँ पर पाई डायग्राम में प्रेजेंट किया गया है। फूड के ऊपर 1050, क्लोथिंग के ऊपर 650, हाउस रेंट 500, एजुकेशन 350, फ्यूल 200 एंड अदर्स 250। अब इसको आप जो ग्राफ का फॉर्मूला है उसके अंदर लगाओगे और उसके अनुसार डिग्री मेजरमेंट निकलेगा, उस डिग्री मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक पाई डायग्राम बना दोगे अलग अलग कलर देके, ताकि बहुत इजीली आप उसको प्रेजेंट कर सको और हमें बहुत इजीली समझ आए वो डायग्राम पूरा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? और अगर नहीं है कोई डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। ओके, वेल डन। तो मेरी क्लास बहुत अच्छी है, कोई सवाल नहीं पूछती, मेरे माथे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, माय ब्रेन इज टोटली फ्री आउट ऑफ दिस। तो बार डायग्राम और बार चार्ट में फर्क क्या है? बार डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। बार डायग्राम जो है या बार चार्ट जो है जिसको हम कहते हैं इक्वल सीरीज के चार्ट जो है इक्वल विड्थ के जो है वो बनाए हुए रहते हैं और उसके हाइट या विड्थ, हाइट के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि वो कितना आगे बढ़ रहा है या फिर कम ज्यादा क्या है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट होता है और वर्टिकल बार चार्ट होता है, जो कि यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा। ठीक है एवरीवन, तो ये जो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट या वर्टिकल बार चार्ट जो होता है, ये हमने कल जब मैंने कंपनी का वो दिखाया था तो आपको ये बार चार्ट दिखाया था कि हर चीज का विड्थ एक ही बनाया हुआ होता है एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग किए हुए रहते हैं। अब यहाँ पर देखो मंथ को अगर आपने इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट हो गया, बिकॉज नंबर्स जो है वो नीचे है, और अगर नंबर्स आपके वर्टिकल साइड में आ गए तो ये वर्टिकल बार चार्ट हो गया, बिकॉज मंथ जो है वो नीचे है और वर्टिकल साइड के अंदर आपके नंबर्स हैं। ठीक है, आप इसको दोनों साइड से बना सकते हो। सिंपल बार डायग्राम देखो आपके सामने एक सिंपल बार डायग्राम बनाया हुआ है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हेन आइटम्स हैव टू बी कंपेयर्ड विद रिगार्ड टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। अगर एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से
आपको रिप्रेजेंट करना है किसी आइटम को, तो हम लोग सिंपल बार डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल बार डायग्राम है, कितने लोग कौन से फ्रूट को खाते हैं या कितने लोग कहते हैं कि नाइसेस्ट फ्रूट कौन सा है, तो नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग हमने उसका एक बार डायग्राम यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया आपके सामने। एप्पल, ऑरेंज, बनाना, कीवी फ्रूट, ब्लूबेरी, ग्रेप्स। तो चलो आप लोग फिर से बताओ। मेरा फेवरेट है बनाना, मतलब मैं बनाना रेगुलरली खाता हूँ। फेवरेट नहीं है, फेवरेट इज मैंगो, पर वो एक ही सीजन आता है। पर बनाना इज समथिंग व्हिच आई रेगुलरली ईट एवरी डे। हाउ मेनी ऑफ यू ईट बनाना अराउंड अबाउट एवरी डे? मतलब कितने लोगों को बनाना यहाँ पसंद है, अगर खाते नहीं भी हो तो? आई नो नो गर्ल इज गोइंग टू रेज द हैंड. This is my experience from last 40 years. Very rarely a girl likes a banana to eat. Not every day we are going to eat banana. Obviously, not every day we get the chance to also. Apple, how many of you would love to eat? Apple कितने लोग पसंद करते हैं खाना? मेरे को तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर मैं सवाल ही गलत कर रहा हूँ। फ्रूट्स कितने लोग पसंद करते हैं खाना, पहले वो बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू ईट फ्रूट्स बेसिकली? सो देयर आर पीपल हु लव टू ईट फ्रूट्स। ओके फाइन, चलो वेरी गुड। सो कुशाग्र, व्हिच फ्रूट यू लव टू ईट? सवाल का जवाब नहीं आ रहा। शिवेंद्र सिंह बाटी, विच फ्रूट डू यू लव टू ईट? बनाना। बनाना, किसको बनाना है? मनीष खत्री, विच फ्रूट डू यू लव टू ईट? एप्पल। आए है, वन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हिमांशी माथुर, विच फ्रूट? Himashi Mathur is not answering. Vahini? Yes, Vani, try to speak. We are going to listen to you. Okay, Vahini's voice is not coming. Rahul Singh Pawar? Mango, sir, mango. Mango is our favorite. Like boys love mango. Trust me, we wait for that season to come. और जब वो सीजन जा रहा होता तो हम एक पेटी मंगवा के घर में रख लेते हैं कि लास्ट चीज ये रह जाए, एक हफ्ता और किसी तरह बस चल जाए। एंड मैंगो कैसे खाते हो राहुल? इट्स लाइक दोज यू नो इंटेलेक्चुअल पीपल काइंड, या फिर हम जैसे इंडियंस खाते हैं पूरा एकदम चूस के मस्त एकदम उसको पहले लिपा करते हैं हाथ से? खाना होता है। मतलब एक मैंगो खाने का भी ना एक तरीका है, यू नो, एक प्रॉपर मेथड है। उसको पहले पानी में भिगोते हैं, फिर उसको धीरे धीरे अंगूठे से उसको दबा के प्रॉपर्ली उसको लिपा करते हैं, एंड फिर उसको चूस के खाते हैं। दैट गिव्स द फ्लेवर। व्हाट बह रहे हो सर? क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? भावनाओं में बह रहे हो सर? अरे नहीं यार, इट गिव्स अ फ्लेवर यार, कम ऑन। मैंगो इज समथिंग एल्स ऑलटुगेदर। मैंगो इज एन इमोशन। खाना होता है वो वैसे ही खाना होता है मानना सर, माना। मैंगो इज एन इमोशन, कम ऑन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स कैरी ऑन। ट्रांसपोर्ट टू स्कूल के लिए एक बार डायग्राम आपके सामने शो किया हुआ है। कितने लोग बाइसाइकिल से आते हैं, कितने लोग बस से आते हैं, कितने लोग कार से आते हैं, कितने लोग वॉक करके आते हैं। हमारे एलपीएस में इतने लोग वॉक करके नहीं आते, यहाँ पर जनरली स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। उसके बाद बाइसाइकिल है, बस और कार में भी ठीक ठाक लोग आ जाते हैं, ठीक है। वॉक यहाँ पर कोई करके नहीं आता, हमारा स्कूल घर से बहुत दूर है, तो वॉक करके अगर आप आओगे तो आपको सुबह 5:30-6 बजे रवाना होना पड़ेगा घर से टू रीच ओवर हियर, व्हिच विल बी टू मच फॉर यू पीपल। वैसे ही आजकल लोगों को वॉक करना पसंद नहीं है। नंबर ऑफ डेथ्स कितने हुए किस डिजीज की वजह से, यहाँ पर एक कोरोना को भी जोड़ देना चाहिए अब, बट इट इज नॉट एडेड। क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेशन डिजीज की वजह से कितने लोग मरे हैं, न्यूमोनिया की वजह से, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस की वजह से, और डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट की वजह से। तो ये आपको दिखा रहा है कि अगर आप बार डायग्राम के थ्रू अगर कुछ प्रेजेंट करते हो तो इट बिकम्स सो इजियर टू फाइंड आउट। अब देखो यहाँ पर बार डायग्राम भी मल्टी कलर्ड हो सकते हैं जब आपको एक साथ बहुत सारी चीजें बतानी हो, ठीक है। द डेटा ऑफ आइटम्स विद मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, मैग्नीट्यूड में 2 या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, तो उसको रेक्टेंगुलर बार्स के अंदर आपको प्रॉपर्ली डिसाइड करके बताना पड़ेगा कि कितना % किधर
जा रहा है या कितने लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं. देन द बार्स आर डिवाइडेड सो दैट द सब डिविजन्स इन हाइट रिप्रेजेंट दी कंपोनेंट्स. सब डिवीजन जो है हाइट का वो कंपोनेंट्स बताएगा कि कितने कंपोनेंट में क्या है. टू डिस्टिंग्विश द कंपोनेंट्स फ्रॉम वन अनदर क्लियरली डिफरेंट शेड्स आर अप्लाइड एंड इंडेक्स डिस्क्राइबिंग द शेड्स इज प्रोवाइडेड. अलग अलग शेड हमने अप्लाई किया है और उसके अकॉर्डिंग हमने एक इंडेक्स बना दिया जिसको हम फुट नोट में डाल सकते हैं. तो ये जो फुट नोट है ये हमें बताएगा कि कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. कितने लोग ब्लड ग्रुप 0 में है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर. देन ग्रीन के अंदर AB, देन ग्रुप बी के अंदर आपका बी ग्रुप एंड देन ब्लड ग्रुप ए के अंदर. अब ये कैसे होगा? जैसे सपोज करो आपकी क्लास, हम लोग एक ही स्कूल के अंदर हर क्लास के बच्चों का निकाले, 40 स्टूडेंट्स हर क्लास के अंदर है. अब हमें एक बार डायग्राम के थ्रू दिखाना है कि हर ब्लड ग्रुप में कितने बच्चे हैं. तो हर 40 स्टूडेंट्स में से 10 कोई ग्रुप का निकलेगा, 5 कोई ग्रुप का निकलेगा, 6 कोई ग्रुप का निकलेगा. तो हर क्लास का हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे क्लास 8, क्लास 7, क्लास 11 या फिर क्लास 11 साइंस, क्लास 11 कॉमर्स, क्लास 11 आर्ट्स, और फिर उनके ब्लड ग्रुप्स के अनुसार हम लोग दिखा देंगे इतने परसेंटेज ऑफ बच्चे या इतने बच्चे इस ग्रुप में है और इतने बच्चे इस ग्रुप में है. तो कितना इजीली हमें समझ आ जाएगा कि कौन सी क्लास में कौन से ब्लड ग्रुप के बच्चे ज्यादा है. ठीक है, या किसकी हाइट ज्यादा है, कौन सी क्लास में हाइट होगी, या फिर हम वेट के अनुसार बना सकते हैं. तो व्हाटसएवर वी वांट वी कैन क्रिएट थ्रू दी सब डिवीजन ग्रुप ऑफ बार डायग्राम्स. अगेन प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत कलरफुल है एंड बहुत अच्छा लगता है इसको देखने में. फिलहाल तो जरूर है, दादा का कमरा में ना देना पड़ेगा. ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर ये और एक नर्सिंग डिग्री कोर्स का बार डायग्राम है जो आपको बताया हुआ है. अब मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अब आप किताब खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा. परसेंटेज बार डायग्राम क्या होता है? टू रिप्रेजेंट आइटम्स विद मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स. एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं तो हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं. जैसे यहाँ पर देखो हमने परसेंटेज बार डायग्राम बनाया है. डांस, टीवी, स्पोर्ट्स. मेन के अंदर कितने लोग कर रहे हैं? देखो कितना इजीली बता दिया गया और ये रियलिटी भी है. मेन के अंदर डांस सबसे कम लोग करते हैं, 0 to 2%. टीवी सबसे ज्यादा लोग देखते हैं. हमें टीवी देखना इतना पसंद होता है जितना कोई और सोच भी नहीं सकता. अपने पापा और को सोच लो, घर आने के बाद सबसे पहला काम क्या कर रहे होते हैं? वो रिमोट चाहिए उन्हें, टीवी ऑन कर दो बस हमें किसी तरह. ठीक है. एंड स्पोर्ट्स, या मेन प्ले स्पोर्ट्स मोर देन वुमन, और ये हम सब मानते हैं. ये तो मैं एलपीएस में भी देख चुका हूँ. व्हेनेवर द गेम्स पीरियड इज देयर, बॉयज आर गोइंग मैड गेम में गेम्स में लेके जाओ, एंड गर्ल्स आर लाइक नीचे उतर के हाथ में हाथ डाल के घूम रहे होते हैं झाड़ियों के नीचे. अरे यही करने थोड़ी आए हो तुम, अपने क्लास में बैठ जाते हैं इसको लेके, rather than play sports, get fit. बट ये वुमेन लोगों को थोड़ा कम पसंद होता है. मेन आर गोइंग गागा ओवर इट कि उनको गेम्स पीरियड मिल रहा है. ठीक है. तो ये परसेंटेज बार्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट. अगेन दिस इज अ वे ऑफ शोइंग द बार डायग्राम, बट दिस बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड एंड हमें पता चल जाता है कितने लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं. ठीक है. अब ये वापस उसी चीज को आगे बढ़ाया है. परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फैट्स ग्रीन कलर के अंदर है. परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड प्रोटीन, जो हम सबसे कम मात्रा में लेते हैं, जो हमें लेना चाहिए. और फिर हम शिकायतें कर रहे होते हैं हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे नाखून पतले हैं, बिकॉज हमारे खून के अंदर कैरेटिन की कमी है. कैरेटिन की कमी को पूरा करोगे तो ना बाल झड़ेंगे ना नाखून पतले होंगे. शैम्पू चाहे जितने ही लगा लो कोई फायदा नहीं है जब तक आप कैरेटिन की मात्रा नहीं बढ़ाओगे अपने बॉडी के अंदर. ठीक है. प्रोटीन के अंदर एक कैरेटिन बोल के प्रोटीन होता है जिसकी बहुत जरूरत होती है आपके हेयर्स को और आपके नेल्स को. परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है जो हमें रोटियों से मिलती है. हम दिन भर उस फ्यूल को खाते रहते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्सेस में खा लेते हैं तो फैट्स में बदल जाता है. थोड़ा बहुत साइंस मुझे भी पता है. चलो थैंक यू पता चल रहा है, बचपन की बातें याद है. मल्टीपल बार डायग्राम हम यहाँ पर मल्टीपल बार डायग्राम बनाते हैं तो वो और कलरफुल लगता है. अब आपको इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और बहुत सारी चीजें एक साथ दिखानी है तो आप मल्टीपल बार डायग्राम बनाओगे जिसके अंदर आप सारी चीजों को प्रॉपर्ली डिवाइड कर पाओगे. अब जैसे सपोज करो आपको एक साथ हाइट, वेट और ब्लड ग्रुप दिखाना है बच्चों का हर क्लास का, तो आप क्या करोगे? मल्टीपल बार डायग्राम बना दोगे रादर देन कंपोनेंट्स. ठीक है. क्योंकि हाइट, वेट और वो तीनों दिखानी है तो हाइट अलग अलग होगी, वेट अलग अलग होगा और वो अलग होगी. उसके आप ग्रुप को बांटोगे और अकॉर्डिंगली वो आप दिखा सकते हो मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर. तो अगेन दी बार डायग्राम कंसिस्ट कैसे होता है, उसको बनाते कैसे हैं, ये आपको किताब खोल के पढ़ना पड़ेगा. एंड कहीं पे भी कोई डाउट हो तो ये आपको मेरे से पूछना पड़ेगा. आगे we don't need that much of thing. Deviation bar diagrams हम समझ लेते हैं. Useful for presenting net quantities which have both positive and negative results. अब इसके अंदर deviation bar diagram में positive और negative results जहाँ पे होते हैं उसको हम यूज करते हैं. जैसे say for instance
अगर आप बात कर रहे हो कि आपने कितना प्रोडक्टिविटी निकाली है एक दिन से, देयर आर सम डेज हम बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाते, इनफैक्ट माइनस में चली जाती है हमारी प्रोडक्टिविटी। तो हम उसके थ्रू अगर हम अपना खुद का एक चार्ट बना रहे हो तो हम लोग डेविएशन निकाल सकते हैं। बजट के रिलेटेड भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अभी जो जीडीपी है माइनस में है इंडिया की, तो ये नीचे की तरफ जाएगी rather than going up। तो जब आप जीडीपी का वो बनाओगे ईयर टू ईयर बेसिस, 2020 आते ही आपको नीचे की तरफ एक ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा कि -7.75 या -8 चल रही है अभी। तो दैट्स व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बजट्स एंड ऑल। तो डेविएशन बार डायग्राम्स आर आल्सो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ द थिंग्स व्हेन दे आर हैपनिंग टुगेदर। ये और एक एग्जांपल है उसका, आपको ये सारे एग्जांपल किताब के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, स्टेम एंड लीफ की आपको अभी जरूरत नहीं है, आपकी किताब में है नहीं। ठीक है, स्टेम एंड लीफ आपको अभी तक दिया नहीं गया, तो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। सो दिस इज द होल ऑफ योर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आपको जो करना है, मैंने तो आपको एक प्रॉपर्ली पीडीएफ के थ्रू, पीपीटी के थ्रू आपको सब समझा दिया। व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज ओपन योर बुक, स्टार्ट रीडिंग। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, टेक अ क्लिक, सेंड टू मी, वी विल डिस्कस दैट इन आवर टुमारोज क्लास। कल सैटरडे है, कल वीक का लास्ट डे है, ये चैप्टर आज हो गया, कल आप डाउट्स पूछोगे तो आपका भी चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आप देख लो आपको अपना टाइम इस चैप्टर को देना है कि नहीं देना है, बिकॉज अगर कल तक कंप्लीट कर लेंगे इट विल बिकम ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू कंटिन्यू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स विद अ न्यू चैप्टर which will again get slowly but gradually tougher and tougher, reason being कि अब calculations के part आने start हो जाएंगे सब जगह, formulas and calculations will start coming. Okay, कोई doubt, कोई problem, anyone over here? सर कल क्या कराया था? कल इससे पहले वाली पार्ट कराई थी सर। ये पीपीटी भेज दोगे क्या? अभी पार्ट क्या है? पीपीटी में भेजता हूँ, ठीक है, मेरे को इस पीपीटी को थोड़ा सा चेंजेस करनी है, उसके बाद भेजता हूँ मैं आपको। ओके, इससे पहले वाली पार्ट क्या है सर? वो पीपीटी में देखना पड़ेगा आपको, बस उसके आगे कहीं करवा रहे थे आपके हिस्टोग्राम एंड ऑल, उसके पहले हिस्टोग्राम था। ठीक है, तो डन विद इट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। आज हमने बहुत सारी अच्छी बातें करी, ब्लैक कलर्स इज फेवरेट ऑफ सो मेनी। ओके, चलो टेक केयर, जय श्री कृष्णा एवरीवन।